क्या आपने कभी केकड़े की खेती के बारे में सुना है? और कैसे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं केकड़े की खेती करके? और कैसे की जाती केकड़ों की खेती? आखिर इसे समुद्र से निकाला कैसे जाता है? और इसका फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेसर क्या होता है? दोस्तों, आपको फैक्ट्री में ले चलने से पहले केकड़े को समुद्र से कैसे निकाला जाता है वो तो दिखा देते हैं। अब आपको बता दें कि केकड़े को समुद्र से काफी ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है और यह काम शिप और बड़े बड़े जालीदार बॉक्स से किया जाता है। वहीं इसके लिए सैकड़ों की संख्या में वर्कर्स लगे होते हैं जो इन जालीदार बॉक्स को समुद्र की गहराई में फेंकते हैं और मशीन की हेल्प से जाल में लगी रस्सियों की हेल्प से इसे खींचा जाता है, यानी कि बड़ा ताकत वाला काम होता है। और आपको बता दें कि इन बड़े बड़े बॉक्स को फिशिंग करने वाली कंपनियां मछुआरों की हेल्प से समुद्र की गहराई में डालती हैं और फिर इनका इंतजार किया जाता है, जिससे इसमें हजारों मछलियां और केकड़े फंस जाते हैं। यानी कि अगले दिन जब इन्हें निकाला जाता है और उस समय समुद्र का पानी शांत होता है तो उसमें ढेरों जीव फंसे होते हैं और उसके बाद उस बॉक्स को शिप में लगे एक ऑटोमेटिक कंटेनर में पलट दिया जाता है। इस तरह कई बार इस प्रोसेस को रिपीट करके लाखों की संख्या में इन केकड़ों को समुद्र से निकाला जाता है, जिसके बाद अब इन जीवों में से एक केकड़े और मछलियों को अलग कर लिया जाता है और उन्हें एक तरह की बास्केट में रखा जाता है। वहीं केकड़ों को उनके साइज के अनुसार अलग अलग भी कर लिया जाता है और ये केकड़े छोटे से लेकर बड़े शेप में होते हैं और ये खतरनाक भी होते हैं। इसीलिए इन्हें अलग करने के प्रोसेस में वर्कर्स को हाथों में ग्लव्स पहनना जरूरी होता है। इसे केकड़े डंक नहीं मार पाएंगे और वहीं यह काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अब इन्हें साइज के अनुसार अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन केकड़ों को शिप पर ही एक जगह फ्लो हो रहे पानी में डाला जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इन्हें वॉश किया जा सके। इसके बाद इन्हें बाहर वर्कर्स की हेल्प से निकाल दिया जाता है और इसके बाद इन्हें बर्फ में रखा जाता है जो एक बड़े से कंटेनर में भरी होती है। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार इन्हें बर्फ में क्यों रखते हैं, तो आपको बता दूं कि इन्हें बर्फ में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। अगर इन्हें बर्फ में नहीं रखा गया तो ये मरकर सड़ने लगेंगे और कुछ देर के बाद इन्हें बड़े बड़े गड्ढे में पैक कर लिया जाता है जिसमें नीचे पन्नी लगी होती है। यानी इन केकड़ों को पैक करने के बाद पन्नी से ढक दिया जाता है, जिसके बाद गड्ढे को सील कर दिया जाता है और वर्कर्स की हेल्प से इन्हें बड़े बड़े ट्रकों में लाया जाता है। फिर उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर अनलोड कर दिया जाता है, जिसके बाद केकड़ों से भरे गड्ढे को फैक्ट्री में एक जगह पर रख दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है इन्हें प्रोसेस करने का काम। और इसके लिए सबसे पहले वर्कर्स इन गड्ढे को खोलते हैं और फिर इनमें से केकड़ों को निकालकर बड़े से कंटेनर में डालते हैं जिसमें बर्फ भरी होती है। इसमें केकड़ों को इसलिए डाला जाता है क्योंकि जरूरत के हिसाब से इन केकड़ों को प्रोसेस के लिए निकाला जा सके, क्योंकि इसका प्रोसेस काफी देर तक चलता है और केकड़े भी खराब नहीं होते हैं। इसके बाद इन केकड़ों को थोड़ा थोड़ा निकालकर एक ऑटोमेटिक मशीन जिसमें कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, इन केकड़ों की बाजुओं को दोनों तरफ से लॉक कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है और आगे के प्रोसेस में एक स्पिन कर रही इनकी मजबूत खाल को निकाल देती है और इसे निकाल कर रख देती है। वहीं आगे जब इसे बढ़ाया जाता है तो वहां पर एक पानी का फव्वारा लगा होता है जो पानी से केकड़े के अंदर की गंदगी हो साफ कर दिया जाता है और फिर इन्हें आगे कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से बढ़ा दिया जाता है, जहां दूसरी तरफ ये कटर मशीन लगी होती है जो इन केकड़े के बाजू को धड़ से अलग कर देती है। वहीं बचा कुचा भाग आगे लगी ग्राइंडिंग मशीन धड़ से अलग कर देती है, जो इस तरह करती है और आप इसे देख ही सकते हैं। वहीं इस काम को वर्कर्स के द्वारा भी फैक्ट्री में किया जाता है और इसके लिए इन केकड़ों को कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है और फिर इसके किनारे खड़े वर्कर्स इन केकड़ों के पार्ट्स को चाकू की मदद से अलग कर देते हैं और फिर इन्हें आगे बढ़ा देते हैं, जहां पर वर्कर्स के हेल्प से इनके पार्ट्स को अलग अलग कर लिया जाता है। अब उसे बास्केट में रख दिया जाता है और जब ये काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो इन बास्केट में रखे केकड़े के पार्ट्स को पैक कर दिया जाता है। इसके लिए ये काम वर्कर्स की हेल्प से किया जाता है और इन पार्ट्स को एक पॉलिथीन में रखा जाता है और फिर इन्हें बांध दिया जाता है और इसके बाद इन्हें पेपर के बड़े बड़े गड्ढे में पैक कर दिया जाता है और फिर उन्हें टेप की हेल्प से सील कर दिया जाता है। अब जब ये काम खत्म हो जाता है तो वर्कर्स की मदद से इन बड़े बड़े गड्ढे को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है और आपको बता दें कि जिन गड्ढे यानी कि बॉक्स में इन केकड़ों को पैक किया जाता है उस पर केकड़े की प्रोसेस करने वाली कंपनी का नाम होता है। आखिर में इन बड़े बड़े गड्ढे को गाड़ियों पर लोड कर दिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर पकाकर बढ़िया लजीज तरीके से खा सकते हैं। वैसे आप इन्हें मसाले के साथ ट्राई कर सकते हैं और सॉस के साथ इन्हें खा सकते हैं।
और ये काफी रिच प्रोटीन फूड होता है। ये काफी ज्यादा डिलीशियस और मसालेदार होता है।